नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन डिजिटल। मैं हूं सैयद आमिर हुसैन। आरबीआई की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर ये कि जो आपके पॉकेट के साथ सीधे तौर पे जुड़ी हुई है। आरबीआई ने डिजिटल करेंसी को दरअसल लॉन्च कर दिया है। डिजिटल करेंसी क्या होती है, ये आपके इस्तेमाल में कैसे आएगी, आप क्या इससे शॉपिंग कर पाएंगे या कोई ख़रीदारी के अलावा कहीं पे पैसा ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। आखिर ये डिजिटल करेंसी क्या बिटकॉइन की तरह है, जिस तरह से वर्चुअल करेंसीज दुनिया भर में चल रही हैं, क्या ये उस तरह से इस्तेमाल होगी? इन सब का जवाब आपको अगले 5 मिनट से 10 मिनट के बीच में मिलने जा रहा है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि डिजिटल करेंसी जो आरबीआई ने लॉन्च की है, जिसे ई रुपया भी कहा जा रहा है, वो दरअसल है क्या। आज जो डिजिटल करेंसी लॉन्च हुई है वो डिजिटल करेंसी होलसेल के नाम से लॉन्च हुई है। ये पायलट प्रोजेक्ट आरबीआई ने लॉन्च किया है। आपको ध्यान होगा, आरबीआई ने पहले साफ किया था खास तौर पे उस तरह की वर्चुअल करेंसी जैसे बिटकॉइन और तमाम वर्चुअल करेंसी थी जिसमें लोग बड़ी संख्या में पैसा लगाते थे, उसको वैध नहीं माना था। उसके बाद से इस बात की चर्चा थी कि आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी को ला सकता है, तो वो घड़ी अब आ चुकी है। आज डिजिटल करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। डिजिटल करेंसी होलसेल को लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत 9 बैंकों को तय किया गया है। इन 9 बैंकों को क्यों तय किया गया है, इसके पीछे का कारण क्या है? दरअसल डिजिटल करेंसी जो है वो आपकी जो मेन वर्चुअल करेंसी के अलावा अगर आप देखेंगे जो आपकी फिजिकल करेंसी है उसी तरह से वो काम करेगी, यानी 1 रुपया बराबर 1 रुपया ही होगा। लेकिन उसमें क्या फ़र्क होगा ये हम आपको समझाते हैं। 9 बैंक जो चयनित किए गए हैं उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके अलावा दूसरे नेशनलाइज्ड बैंक, अगर एचडीएफसी की बात करें, प्राइवेट बैंक भी इसमें शामिल हैं, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ऐसे 9 बैंकों को इसमें शामिल किया गया है। लेकिन ये काम कैसे करेगा? दरअसल एक दूसरे से लेन देन और बड़े ट्रांजैक्शंस और एक तरह से विदेशों में पैसा भेजना अब आसान होने जा रहा है। डिजिटल बैंक जो है, डिजिटल करेंसी जो है वो आरबीआई द्वारा तय की जाएगी, आरबीआई द्वारा चलाई जाएगी और इसका इस्तेमाल बैंक के थ्रू किया जा सकेगा। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की अगर हम बात करें तो उसमें इसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकेगा। अगर किसी बड़े फंड को ट्रांजैक्शन के तौर पे एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा और तमाम तरह के प्रोजेक्ट्स में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो इसका पायलट प्रोजेक्ट जो है वो एक तरह से लॉन्च किया जा चुका है। आज सुबह आरबीआई ने इसे लॉन्च किया। लेकिन आम आदमी से डिजिटल करेंसी का आखिर क्या ताल्लुक है, किस तरह से आम आदमी इसको इस्तेमाल करेगा? अभी जो डिजिटल करेंसी लॉन्च की गई है वो होलसेल के लिए लॉन्च की गई है, लेकिन रिटेल के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। यानी कि 1 महीने के अंदर अब डिजिटल करेंसी रिटेल को भी लॉन्च करेगी आरबीआई। और रिटेल जो करेंसी होगी वो सीधे तौर पर आपसे ताल्लुक रखेगी। कैसे? मान लेते हैं कि आप अभी तक जो इस्तेमाल करते रहे हो उसमें थर्ड पार्टी का इस्तेमाल भी आप करते रहे, जैसे कि तमाम वॉलेट का इस्तेमाल आप करते हैं, गूगल पे ले लीजिए, फ़ोन पे ले लीजिए, या फिर पेटीएम का आप इस्तेमाल करते हैं। उसमें या तो पैसा आप अपने वॉलेट में रखते हैं या बैंक से लिंक करा करके उसका यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं। लेकिन जब आरबीआई का रिटेल जो रुपया है वो जब मार्केट में आ जाएगा, जिसे डिजिटल करेंसी कहा जा रहा है, उसमें भी आप बाजार से किसी भी तरह का सामान खरीदेंगे तो सीधे बैंक टू बैंक आप पेमेंट कर सकेंगे। मतलब अगर आप एचडीएफसी अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं तो डिजिटल करेंसी को आप अपने वॉलेट में रख सकेंगे और उसके द्वारा पेमेंट कर सकेंगे। कहीं ना कहीं ये बात साफ है कि आने वाले समय में आरबीआई अब डिजिटल या फिर वर्चुअल करेंसी की तरफ धीरे धीरे मूव कर रही है। आने वाले समय में रुपए की जो शक्ल है और सूरत है एक तरह से वो बदलने जा रही है, ये कहा जा सकता है। इससे इकॉनमी को फायदा होगा ऐसा जानकार मानते हैं। क्यों, कैसे फायदा होगा? दरअसल हवाला के थ्रू तमाम तरह के पैसों का इधर से उधर लेन देन किया जाता है, जिसे रोकने की एक बड़ी मुहिम इसकी ये मानी जा रही है। दूसरा, ये ब्लैक मनी को रोकने में आसानी होगी। जो ट्रांजैक्शंस होंगे एक जगह से दूसरी जगह, उसमें कहीं ना कहीं आने वाले समय में नियम बनाए जाएंगे कि जो ट्रांजैक्शन है वो सीधे तौर पर डिजिटल करेंसी के थ्रू होने चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पे आपको डिजिटल करेंसी में उसे कन्वर्ट करना होगा, फिर पेमेंट को आपको
भेजना होगा। तो इस तरह से तमाम चीज़ें की जा रही हैं। ब्लैक मनी को रोकने में आसानी होगी। जो जाली नोट का एक तरह से पूरा पैरेलल इकोनॉमी चल रही है उसे रोकने में आसानी होगी। सरकार इस कदम को लेकर के आगे लगातार बढ़ रही है। डिजिटल करेंसी जो है, जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, जिसे CBDC कहा जा रहा है, वो अपने आप में एक वर्चुअल करेंसी ज़रूर होगी, लेकिन इसका कोई लेन देन बिटकॉइन या तमाम तरह के कॉइन्स जो भी चल रहे हैं बाजार में उस तरह से नहीं होगा। इसके द्वारा निवेश ज़रूर किया जा सकेगा, लेकिन अगर आप डिजिटल करेंसी लेते हैं तो वो 1 रुपया बराबर 1 रुपया होगा, उसमें किसी भी तरह का अंतर नहीं होगा। इससे कोई पैसा कमाया नहीं जाएगा। बिटकॉइन या फिर दूसरी वर्चुअल करेंसी जो भी चल रही है बाजार में, उनके द्वारा लोग पैसा कमाते हैं, निवेश करते हैं। इसके द्वारा यानी डिजिटल करेंसी रुपया जो लॉन्च हुआ है RBI की तरफ से, इसके द्वारा निवेश ज़रूर किया जा सकेगा, लेकिन ये ठीक वैसे ही काम करेगा जैसा कि आपका अभी फिजिकल रुपया काम करता है कि आप कहीं भी निवेश करते हैं, पैसा लगाते हैं और उसका आपको रिटर्न मिलता है। इसी तरीके से ये काम करेगा। ये वर्चुअल करेंसी है ज़रूर, लेकिन वर्चुअल करेंसी में निवेश का माध्यम नहीं है। ये खुद में निवेश नहीं है, लेकिन ये डिजिटल करेंसी निवेश में एक भागीदारी निभाएगी, ये बात ज़रूर है। अभी फिलहाल होलसेल के लिए डिजिटल रुपया कह सकते हैं, ई-रुपया जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। 1 महीने के अंदर इसके रिस्पांस को देखते हुए आने वाले समय में जो रिटेल डिजिटल करेंसी है वो भी लॉन्च कर दी जाएगी। फिर आप मॉल में, फिर आप मूवीज़ देखने के लिए, फिर आप अपने वॉलेट में, जो आपका बैंक का वॉलेट है उसमें आप इस डिजिटल करेंसी को रख सकेंगे, इससे पेमेंट भी कर सकेंगे। इसमें रिस्क फैक्टर काफ़ी कम हो जाएगा। कभी कभी देखा जाता है कि आपने पेमेंट कर दिया लेकिन दूसरे तक नहीं पहुंचा, फिर उसमें समय लगता है, फिर उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, उसमें पैसा वापस नहीं आता है। लेकिन इसमें एक सेगमेंट जो है वो कम कर दिया गया है और सीधे पेमेंट बैंक टू बैंक होगा, यानी डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल अब बैंक से बैंक सीधे तौर पर किया जा सकेगा। हालांकि अभी भी आप देखते हैं कि तमाम तरह के पेमेंट सोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन ये थोड़ा सा सेफ माना जा रहा है। और डिजिटल करेंसी आने के बाद जब रिटेल भी आ जाएगी तब लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। फिलहाल 9 बैंकों को तय किया गया है इसका इस्तेमाल करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि आने वाले समय में पेमेंट का माध्यम और पेमेंट का तौर तरीका जो है बड़े लेवल पर बदलने जा रहा है। RBI लगातार इसमें काम कर रही है। डिजिटल करेंसी का समय अब आ चुका है। माना यह जा सकता है कि जो आपका रुपया, फिजिकल रुपया है, वो धीरे धीरे कम होकर के अब डिजिटल करेंसी का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि आपको डिजिटल करेंसी कैसी लगती है। क्या आप उसमें निवेश करते हैं? अगर निवेश करते हैं तो आप किस तरह की डिजिटल करेंसी में निवेश करते हैं? और RBI की डिजिटल करेंसी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो जर्नलिस्ट जैनंद के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।